नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मोंकी फाइनेंस। नाउ इज टाइम फॉर फिफ्थ एसेट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बारे में सब लोगों को ही थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल एस्टेट के बारे में अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, जमीन या अर्थ, इट मे बी ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है या फिर कोई नया जमीन आप खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए रियल एस्टेट बन जाता है। रियल एस्टेट एक बेस्ट एप्रिसिएटिंग एसेट है क्योंकि ये दो तरह का इनकम जनरेट करता है। एक है रेंटल शॉर्ट टर्म अर्निंग एंड सेकेंड इज प्राइस गेनिंग जो कि लॉन्ग टर्म अर्निंग है। रियल एस्टेट दो टाइप का होता है, एक है रेसिडेंशियल और एक है कमर्शियल। मैं यहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा क्योंकि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पूरी तरह से एसेट की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। कमर्शियल रियल एस्टेट के थ्रू कैसे दो तरह का इनकम जनरेट किया जा सकता है वो मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, लोकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रियल एस्टेट बाइंग, क्योंकि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करके ही आपका अर्निंग एंड प्राइस गेनिंग ये दोनों ही वर्क करेगा। और एक बात, इस तरह का इन्वेस्टमेंट काफी कैपिटल कंज्यूम करता है। अभी कैलकुलेशन में आते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आप एक प्रॉपर लोकेशन पे एक सही प्रॉपर्टी ढूंढे हैं जिसका प्राइस अराउंड 40 लाख रुपीस। ये मनी को पे आउट करने के लिए आप खुद से 10 लाख रुपए और बाकी 30 लाख रुपए बैंक से लोन लेते हैं जो कि 5 साल के लिए, जिसका इंटरेस्ट रेट है अप्रोक्स 9%। तो आपको 8,70,000 रुपीज पर ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो आपको 72,500 रुपीज पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो हो गया पेमेंट की बात। अभी आते हैं अर्निंग पे। अभी आप उस प्रॉपर्टी पे कमर्शियल बिल्डिंग बना दिए फॉर रेंटल अर्निंग। इसके लिए आप और 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अभी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है 78,50,000 रुपीज इंक्लूडिंग 5 ईयर्स इंटरेस्ट रेट। इसके बाद आपका कमर्शियल बिल्डिंग को शॉप, ऑफिसेस इन सब के लिए रेंट में चढ़ा देते हैं। इसके बदले आपको पर मंथ 1 लाख रुपीस रेंट मिलने लगा है। तो आप 72,500 रुपीस पेमेंट करने के बाद आपके पास 27,500 रुपए बच जाते हैं जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिकवरी पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका रेंट 10% इंक्रीज होके 1,10,000 रुपीज बन जाएगा। तब आपके पास हर महीने 37,500 रुपए बचेगा। ऐसे करके सिर्फ 6 साल 3 महीने में आपका रेंटल अमाउंट कलेक्शन हो जाएगा 79 लाख अबव, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे और एक अमाउंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा जो आपका रिकवरी को थोड़ा स्पीड देगा, जो कि आप रेंटर से एज ए सिक्योरिटी मनी कलेक्ट करते हैं। इस अमाउंट को री इन्वेस्ट करके भी अब अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। के बाद हर साल इंक्रीजमेंट के साथ जो रेंटल इनकम होगा वो आपका नीट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया रेंटल इनकम की बात। अभी बात करेंगे कैपिटल गेनिंग या प्राइस गेनिंग के बारे में। आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू हर साल एवरेज में 6 to 7% रेट पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीजमेंट सेंटिमेंटल बेसिस में होगा तो और भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन लोकेशन बेसिस। अगर इस प्रॉपर्टी को आप 30 साल बाद बेचने के लिए जाएंगे तो आपको 6 करोड़ 36 लाख अबव मिलेगा। इस प्रोसेस के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन होगा 5 करोड़ 58 लाख से भी ज्यादा। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं आपका बस 78 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट में कितना सारा प्रॉफिट गेन हुआ है रियल एस्टेट एसेट के थ्रू। अभी मुझे लगता है आप लोगों के पास रियल एस्टेट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ द फिफ्थ एसेट इज स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड्स। स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों के पास थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। मैं वीडियो सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर किसी के पास इसके बारे में आइडिया नहीं है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनियां अपना फ्लोटिंग स्टॉक को लिस्ट करता है। सिंपली बोला जाए तो कोई एक कंपनी अपना 20 से 30% या इससे ज़्यादा भी हो सकता है ये हिस्सा मार्केट में पब्लिक के लिए ऑफर करते हैं, जहां पे आम आदमी उस कंपनी का स्टॉक को खरीद बेच कर सकता है अपने कैपिटल के हिसाब से, जिससे कि आप लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं वही लोग ही एक्चुअल में करोड़ों रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं। इंडिया में एक बात बहुत फेमस है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरी देश का पैसे का भूख मिटा सकता है। सो माय फ्रेंड, एक अच्छा सा कंपनी फाइंड आउट कीजिए जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कंडीशन में है और उस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए।
देखिए ये अपना कंपाउंडिंग मैजिक से कैसे आपको फाइनेंशियली फ्री बना देता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक का एग्जांपल दूंगा जो कि अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। फर्स्ट स्टॉक है एमआरएफ टायर, जिसका पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। ये एक टायर बनाने वाली कंपनी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसका करंट प्राइस है 98,500 अबव। इस शेयर में आप 1990 पे 350 रुपए की रेट पे 100 क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते तो आज के डेट में आपका लिया हुआ शेयर का वैल्यू कितना हो गया आइडिया कर सकते हैं। आपका इन्वेस्ट किया हुआ 35,000 बढ़कर 9,08,50,000 रुपए बन गया है। आपका पैसा 2596 गुना बढ़ चुका है। नेक्स्ट स्टॉक इज पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये एक एडेसिव बनाने वाली कंपनी है जो कि मार्केट में मोनोपोली होल्ड करता है। 2008 पे इसका शेयर प्राइस था 54 रुपीज, जो आज बढ़ के बन गया है 2500 रुपए। अगर आप इसी साल 54 रुपीज प्राइस पे 10,000 क्वांटिटी परचेस करते तो आज आपका पैसा 2,50,00,000 रुपए बन जाता। और एक बढ़िया शेयर का एग्जांपल लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। ये एक IT कंपनी है जो कि आज के डेट में इंडियन IT मार्केट को लीड कर रहा है। अभी इसका करंट प्राइस है 3,120 रुपए। अगर आप 2008 साल में 119 रुपए के रेट पे 10,000 क्वांटिटी खरीदते तो आज आपका पैसा 3,12,00,000 से ज्यादा बन जाता। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं स्टॉक मार्केट कितना बड़ा एसेट है और यहाँ से कितना पैसे कमाए जा सकते हैं। बस लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिससे कि आप मनी कंपाउंडिंग का जो मैजिक है उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होता है? मुझे लगता है आप लोग बॉन्ड्स के बारे में बहुत ही कम ही सुने होंगे, तो मैं आज आप लोगों के पास बॉन्ड के बारे में सिंपल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा। इसको सिक्योरिटी भी बोला जाता है। बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट्स, इन लोगों को जब पैसे की जरूरत होता है तब ये लोग बॉन्ड इशू करते हैं और जिसके थ्रू ये लोग पब्लिक से फंड रेज करते हैं कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और ये लोग बॉन्ड का टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते हैं जिसको बॉन्ड यील्ड भी बोला जाता है। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट एसेट माना जाता है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है आपके पैसे को सेफ रखते हुए। नाउ द थर्ड पार्ट इज कंप्लीट हियर and I request you, my all of beloved viewers, please stay with my channel for the next part. Please subscribe and hit the bell icon and do comment. Thank you.